एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रात को गाड़ी लेके अपन निकलते हैं तो अपन गाड़ी की लाइट चालू करते हैं तो कितनी दूर का अपने को दिखता है सर? 10 फीट का, 10 फीट का दिखता है, 15 फीट का दिखता है, उससे ज़्यादा अपने को नहीं दिखता है। वहाँ मैं ये सोच के बैठा रहूँगा कि मेरे को तो 15 ही फीट का दिख रहा है, मैं आगे कैसे जाऊँगा, 15 फीट के आगे कैसे चलूँगा। आप 15 फीट कदम बढ़ाइए, फिर 15 फीट का आपको दिखने लगेगा। राइट। आप उसी 15 फीट की रोशनी से 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं। अपने आप आपको आगे का रास्ता दिखता चला जाएगा। दोस्तों स्वागत है हमारे थर्ड एपिसोड में, जहाँ पर सर ने हमारे पिछले एपिसोड में बताया था कि क्या है रियलिटी साड़ी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सूरत में। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सर हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपना ये बिज़नेस, बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, कैसे उन्होंने शुरुआत की और क्या थे उनके पुराने दिन स्ट्रगल के, सूरत में आकर कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। तो सर आज हमें वो सिखाएंगे भी और बिजनेस टिप्स भी देंगे कि कैसे आप कोई व्यापार कर सकते हो इनसे जुड़कर। तो नमस्ते सर। नमस्ते सर, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी सर 1992 में। मैं सूरत आया था राजस्थान से। ओके। फर्स्ट टाइम। तो यहाँ के पहले बिज़नेस को सीखने के लिए मैंने ब्रोकरेज यहाँ होती है, जो ग्रे का लेन देन होता है कच्चा माल का इधर से उधर, क्योंकि वो कम्युनिटी दोनों अलग होती है सर। मैं ग्रे इधर से उधर दिलवाया जाता था, तब मुझे पूरा ग्रे का नॉलेज हुआ, कच्चा माल कैसे बनता है, किस मशीन पे बनता है। उसके बाद मैंने एक बहुत ही अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है वहाँ पे सर्विस करी काफ़ी समय तक, और व्यापार को सीखा, किस तरीके से व्यापारियों से और सब माल खरीदते हैं, सब बेचते हैं, ये सारा, और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो वो सब मैंने वहाँ सीखा। उसके बाद मैंने अपना ये वेंचर अजमेरा फैशन जो आप देख रहे हैं 2011 में हमने चालू किया। नौकरी बहुत अच्छी थी जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन नौकरी से एक सेटिस्फेक्शन ये नहीं था कि वहाँ सिर्फ मैं ही जुड़ा हुआ था। एक मेरी रोजी रोटी चल रही थी, पर मुझे एक ऐसा काम करना था जिससे कि मैं लोगों की रोजी रोटी में भी जरिया बन सकूं, अपने साथ अपने नीचे कई लोगों को काम करवा सकूं, कईयों की रोजी रोटी में माध्यम बन सकूं, ऐसा मुझे करना था। तो अपना ये एम्पायर चालू किया और आज आप देख ही रहे हैं काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी इच्छा थी कि लोगों को बिजनेस से जोड़ सकूं, एक ऐसी इतने बड़े एक लेवल पे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो कि सिर्फ और सिर्फ यहीं होती है, यहाँ से बाहर नहीं होती है, तो वो लोगों तक पहुँचाना था इस बात को, और छोटे से छोटे लेवल के लोग इसको स्टार्ट कर सकें, वो काम करवाना था। इसके लिए अपने बिजनेस के अंदर आया और आज हम उसके अंदर सक्सेस हैं। और मैं आपको बताऊं तो कम से कम 2000 लेडीज ऐसी हैं जो हमसे इस बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, और घर से बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया था। और आज उसमें से 25-50 लेडीज़ तो कम से कम ऐसी होगी जो कि शॉप में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है सर, कि हम अपने काम में सक्षम हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, और आगे भी इसको पूरी तरीके से कंटिन्यू करना है। सबसे मेन बात ये कैसे उन्होंने मतलब एक एम्प्लॉय से लेकर 150 प्लस एम्प्लॉय आज खड़े किए हैं, उनको मतलब रोज़गार दिया है, एम्प्लॉयमेंट दी है। वो सबसे बड़ी बात हो जाती है एज ए एंटरप्रेन्योर भी हो या फिर बिजनेसमैन भी हो। बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे पिछले वीडियोस में। हम लोगों ने जितने सीरीज़ लाए, 2 वीडियोस, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, उसमें हमारे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो आज ऐसे भी लोग हैं जिन्हें स्टार्ट करना है, गाइडेंस पता नहीं है, कि कुछ पता नहीं है या फिर कुछ उनको टिप्स नहीं पता है, ट्रिक्स नहीं पता है कि कैसे बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो सर आज हमें बताने वाले हैं कि कैसे आप अजमेरा फैशन से जुड़कर, स्टार्टिंग में आप कैसे जुड़कर एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो छोटे से छोटे लेवल पर। तो सर आज हमें गाइड करेंगे। तो सर हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको बताइए आप कि कैसे आप आपकी कंपनी से जुड़कर वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर हमारी कंपनी से जुड़कर आप, अगर आप नौकरी कर रहे हैं कहीं
ओके, तो भी आप हमारी कंपनी से जुड़ के व्यापार कर सकते हैं। साइड बिजनेस। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, आपको नौकरी अभी नहीं मिल रही है, काफ़ी लोग बेरोजगार हैं, मैं देखता हूँ अच्छे MBA की डिग्री लिए हुए घूम रहे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, वो भी हमारी कंपनी से जुड़ के व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेडीज जो घर पे खाली बैठी हुई हैं, ख़ास मैं उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ, जो लेडीज़ घर पे खाली बैठी रहती हैं, मतलब मैं लेडीज़ के काम का सम्मान करता हूँ, उनकी जितनी मेहनत तो कोई नहीं करता है और बहुत बड़ा काम वो करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास में एक्स्ट्रा टाइम रहता है। उस एक्स्ट्रा टाइम में भी वो हमसे जुड़ के एक बिज़नेस कर सकती हैं। एक नौकरी करने वाले जो उसके घर पे उसकी मम्मी, दीदी या बहन या कोई भी है, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। अपने एक्स्ट्रा टाइम में हमारा माल मंगवा के उनको दे सकते हैं। वो अगर यहाँ नहीं आ सकती हैं तो आप यहाँ से ले जाके उनको बिज़नेस शुरू करवा सकते हैं। और ये बिज़नेस ऐसा है, किसी डिग्री की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, ये प्रोडक्ट ऐसा है सर जिसकी नीड हमेशा बनी रहेगी। बड़े बुजुर्ग कह के गए थे, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ की तो ज़रूरत हमेशा रहती है। आज अपन लोगों ने इसमें मोबाइल भी जोड़ लिया है, आज के टाइम में एजुकेशन भी हो गया है एजुकेशन भी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं एजुकेशन लेवल से भी ज़्यादा ये कहूँगा कि इस बिज़नेस में किसी एजुकेशन लेवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सागबाजी खरीद सकते हो, अगर आप पैसा गिन सकते हो, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है, इतना नीडफुल ये आइटम है। एक लेडीज़ अगर इसको घर पे काम करती है तो अपने आजू बाजू की सोसाइटी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर उतना भी कवर कर लेती है, तो वो अपना आराम से खर्चा निकाल सकती है। वो किसी के ऊपर एक बोझ नहीं रहेगी, किसी के ऊपर एक बर्डन नहीं रहेगा, एक इंडिपेंडेंट जो फीलिंग रहेगी वो बिल्कुल उनको आ जाएगी। और आज की नौकरी के अंदर सर मिलता कितना है मैं देखता हूँ, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करके इतना खटने के बाद भी 10,000, 12,000, 15,000। तो उन सभी से मेरी गुजारिश है कि एक्स्ट्रा टाइम जो आपके पास में है, उससे आप एक बिज़नेस घर से किसी को भी आप शुरू करवा सकते हैं। और हमसे शुरू करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर हमारा दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। आप हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उनकी रेट वगैरह देख सकते हैं। सब आपको हमारे यहाँ से पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। एक लेडीज जो घर से बिज़नेस करती है, वो 25 से 30% आराम से ऐड करके हमारे प्रोडक्ट में बेच सकती है। ओके, तो ये भी कम से कम इन्वेस्टमेंट कितने रहेगी आप, मतलब आपकी कंपनी से जुड़ने के लिए? सर एक्चुअली कम से कम आप चाहे जितना मंगवा सकते हैं, लेकिन उसमें 2 कारण एक ऐसे आते हैं कि आप अगर घर पे किसी को दिखाने के लिए बुलाएंगे तो माल थोड़ा होना चाहिए आपके पास, पहली बात। दूसरी बात, एक 50-60 किलो का पार्सल ऐसा बनता है जो कि ट्रांसपोर्ट वाले लेते हैं, उससे छोटा पार्सल ट्रांसपोर्ट नहीं लेती है, फिर वो कुरियर से भेजना पड़ता है। कुरियर बहुत कॉस्टली गिरता है। राइट। तो मैं रिकमेंड ट्रांसपोर्ट ही करता हूँ, पार्ट लोड में जाता हूँ। हाँ, ट्रांसपोर्ट के अंदर 50-60 किलो का पार्सल, मीडियम रेंज का कपड़ा अगर आप लेते हैं तो उसकी वैल्यू 20 से 25,000 रुपया होती है। उतना पैसा आपको एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं उसके काम को। मतलब डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पर। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो आपको रेट में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नहीं, रेट हमारे यहाँ फिक्स है। एक डीलर को जो रेट हम देते हैं, जो डीलर एक हमारे यहाँ से लेके 1 करोड़ रुपए का साल के अंदर कपड़ा बेचता है, जो उसको रेट हम देते हैं, वही रेट एक रिटेलर को जिसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है या वो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा है अपने शहर के अंदर, वो हमारे यहाँ से लेता है, तो हम उसी रेट में उसको कपड़ा प्रोवाइड करवाते हैं। सबके साथ फेयर है, सबके साथ फेयर है, ये हमारा प्रॉमिस है। काफ़ी डीलर हमारे इस चक्कर में नाराज हुए हैं हमसे, लेकिन फिर भी हमारी पॉलिसी यही है कि नया बिज़नेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है या एक रिटेलर है जो चाहे मेरे डीलर के जस्ट बगल के अंदर उसने शॉप कर रखी है, हम रिटेलर को मना नहीं करेंगे, क्योंकि एक रिटेलर ही है जहाँ पे जाके एंड यूज़र कपड़ा खरीदता है। किसी भी डीलर से कपड़ा एंड यूज़र नहीं खरीदता है। कंज्यूमर को अगर बेचना है तो उसको रिटेलर बनना ही पड़ेगा। और रिटेलर के लिए सर माथे पे है हमारे यहाँ, उनका सबसे हमेशा स्वागत है। कभी भी आप हमारे यहाँ आइए, आपको किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। और सर जैसे सूरत में इतनी सारी कंपनीज़ है, हाँ, आपकी जैसे बहुत सारी होंगी। जी बिल्कुल हैं। तो आप में और बाकी सारी कंपनीज में क्या एक डिफरेंस है कि लोग आप तक इतने सारे लोग जुड़े पड़े आपसे? जी बिल्कुल, डिफरेंस यही है सर कि सूरत में मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को देता नहीं है सर। सबसे बड़ा एक
रिटेलर के लिए नेगेटिव पॉइंट यही है सर। ओके, देता भी है तो वो फिर उसमें ऐड करके देता है सर। राइट राइट। हम फर्स्ट ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने डायरेक्ट रिटेलर को उसी रेट में कपड़ा प्रोवाइड करवाया है जिस रेट में हम अपने डीलर और होलसेलर को देते हैं। Okay. ये रिटेलर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और छोटे रूप में जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका स्टार्टअप है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि 20-25 हज़ार रुपये का माल उनको एक मैन्युफैक्चरर से मिलता है और उसी रेट में मिलता है, तो उनकी हिम्मत 4 गुना बढ़ जाती है व्यापार करने के लिए। राइट राइट राइट। ये चीज़ हमारे में स्पेशल है जो बाकी लोगों में नहीं है, क्योंकि डीलर देने नहीं देता है सर। हाँ। डीलर बोलता है जब आप डायरेक्ट रिटेलर को दे दोगे तो फिर मैं क्यों आपका कपड़ा बेचूं। ऐसा इशू हमें भी फॉलो करना पड़ा है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने रेट बता दिए थे अपने प्रोडक्ट के, हाँ। तो भी बहुत इशू आया था, लेकिन उन सबसे बाहर निकल के हमने एक सोच रखा था कि नहीं, हमें ये करना है तो करना है, और आज हम सक्सेस हैं उसके अंदर।